शांति। आप सभी बाबा के मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चियों को, माताओं बहनों को बाबा की तरफ से याद प्यार और बहुत सारी बाबा हम बच्चों को, स्पेशली घर में रहने वाली माताओं बहनों को, गृहस्थ में रहने वाली माताओं बहनों को बाबा विशेष एक लिफ्ट दे रहे हैं। और वह बाबा ने अपने महावाक्यों में कहा है, आपने मुरली सुनी होगी तो ज़रूर ध्यान दिया होगा, आप समझ ही गए होंगे मैं कौन सी बात कर रही हूँ। ईश्वरीय महावाक्यों में सुप्रीम गॉड फादर की अथॉरिटी, बेहद के बाप ने हम सब गृहस्थ में रहने वाली माताओं बहनों को यह अथॉरिटी दी है कि आप माताएं बहनें घर में रह कर के भी मुरली पढ़ सकती हैं, सुन सकती हैं, सुना सकती हैं, बाबा का परिचय दे सकती हैं। और बाबा ने खुद कहा है, मीठे बच्चे, आपको कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप सेंटर में जा कर के ही मुरली सुने। आप गृहस्थ में रह कर के कभी भी यह ना समझें कि मैं सेंटर नहीं जाती तो मैं बाबा की बच्ची नहीं बनी हूँ। आप बच्चे घर में रह करके भी बाबा की मुरली सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुना सकते हैं, और इसमें अब डरने की आवश्यकता नहीं है। बाबा ने कहा, बच्चे तुम गृहस्थ में रहने वाली माताओं बहनों को पढ़ाने वाला स्वयं कौन है? परम शिक्षक, परम सतगुरु स्वयं ईश्वर है। आप गॉडली स्टूडेंट हो। सो अब आपके अतीन्द्रिय खुशियों का जो झूला है, वो उस झूले में बैठ कर के मन बुद्धि से खूब 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 झूलो, है ना। अब आपको किसी भी ऐसे बाबा के निमित्त बने बच्चे का सुनने का नहीं है कि आप नहीं जाते तो आपका योग नहीं लगेगा, बाबा आपके साथ में नहीं रहेंगे, बाबा आपको साथ नहीं दे पाएंगे। ना जाने कैसे कैसे बहुत सारे ऐसे मैं डिटेल में नहीं बताना चाहूँगी, लेकिन जो भी बाबा के फॉलोअर्स हैं, जो भी गृहस्थ में रहते माताएं बहनें, जो बाबा के बहुत 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 दुखी बच्चे हैं, और आज के समय में तो इतना दुख, अपार दुख है, अपार दुख है। बाबा रोज कह रहे हैं कि इतना अधिक जो माया आपके झंझोरने के लिए आएगी, आपको चारों तरफ से माया झंझोरेगी, लेकिन उस समय मेरा हाथ नहीं छोड़ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, था और रहूँगा, कल्प कल्प मैं तुम्हारे साथ था। और बाबा ने सही मायनों में उन माताओं बहनों को एक चिट्ठी लिखी है। बाबा कहता है, मीठे बच्चियों, मैं तुम्हारा भाई भी हूँ, पिता भी हूँ, पति भी हूँ, सखा भी हूँ, और मैं बंधु, परम शिक्षक, सतगुरु सब कुछ हूँ। तो जो जिसके मन में आए वो मुझे बना ले। और बहनों के लिए बाबा ने कहा है, अब मैं आ गया हूँ, अब मैं आ गया हूँ तुम्हारी लाज बचाने। बाबा ने यह भी कहा है कि ऐसे ऐसे माया आपके ऊपर आएगी कि झट आपको लगेगा कि मैं ये रास्ता छोड़ दूं, बाबा का हाथ छोड़ दूं, बाबा की पढ़ाई छोड़ दूं, और मैं कहीं कोई गुनिया के पास चले जाऊं, कोई जादू वाले के पास चले जाऊं, कोई गुरु के पास चले जाऊं, जो कोई जादू की तरह मेरी ये समस्याओं को ख़त्म कर दे। लेकिन देखो मीठे बच्चों, यह सब असंभव है। वो जो आप समझते हैं वो सत्य नहीं है। माया आएगी, लेकिन माया जाने के लिए आएगी। तो बाबा ने माताओं को विशेष यह बात कही है, और आप सबको किसी भी तरीके से मूंझने की आवश्यकता नहीं है, मन में कोई क्वेश्चन नहीं लाना। और किसी भी तरीके की माया जब आती है तो यह भी मैंने बहनों से सुना है, बहनें कहती हैं कि बाबा इतना चारों तरफ आस पास, मन में, बुद्धि में, शरीर में और रिश्तों से सब जगह से माया आ रही है, क्या करूं बाबा, क्या करूं बाबा। मुरली पढ़ो तो नींद आती है, कुछ होता है तो ऐसा होता है, मन में वही सब संकल्प चलते रहते, व्यर्थी चलती है, क्या करें बाबा, आपका हाथ थामा है, और कितनी माया आएगी। तो देखो मीठी मीठी माताओं बहनों, आप बाबा के बच्चे हो,
सर्वशक्तिमान के बच्चे हो। जब आप उस बाबा को बहुत 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 प्यार से याद करते हैं ना, तो सबसे पहले जो भी मुश्किलें आती हैं ना, वो बाबा को छूती हैं, आपके पास डायरेक्ट नहीं आती हैं। तो बाबा जानता है कि मेरी बच्चियाँ बहुत दुखी हैं, तो बाबा कहता है कि बस मुझे मत छोड़ो, तुमने मुझे सुख में याद नहीं किया क्योंकि मैं सुख में आ भी नहीं सकता। तुमने मुझे दुख में जाना है, तुमने मुझे दुख में माना है, तुमने मुझे दुख में पुकारा है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ दुख को ही दूर करने आता हूँ। जब अति दुख होता है तभी मैं आता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा ही ड्रामा है। तो बहनों की भी लाज बचाने के लिए, राखी का लाज रखने के लिए भाई एक रक्षा सूत्र बंधवाता है, तो बहनों की मान सम्मान के लिए, उनकी पवित्रता का धारण करता है, और ना जाने कैसे कैसे उसके सदा रक्षा करने के लिए भाई कसम खाता है। तो अब वो सर्वशक्तिमान बेहद का बाबा, हम सब का भाई आया है हम सब की रक्षा करने, हर दुख से हमें बाहर निकालने। और बाबा ने यह भी कहा है, आपको किसी की बात सुनने की आवश्यकता नहीं है, बस आप मुरली को पढ़ते रहिए जब तक आपका जीवन है। आप कितना भी बीमार हो, कितने भी खाट पर पड़े हो, कितने भी आप में परेशानियां हो, लेकिन आप मेरी पढ़ाई मत छोड़ो बच्चों, क्योंकि ये पढ़ाई तुम्हारे लिए ही है। और आने वाली 14 तारीख की मुरली आप ज़रूर 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 सुनिए। उसमें बाबा ने जो हमारे आपके आसपास हो रहा है, जो माया आ रही है, कैसी कैसी माया आ रही, कैसे कैसे बच्चियाँ माताएं बहनें दुख सहन कर रही हैं कि रात रात बाबा को तो याद करती ही हैं, लेकिन माया इतना सताती है कि बाबा ने यह तक लिखा है कि बच्चे रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं। तो यह सोच करके भी इतना वैक्स हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं कि वो यह पढ़ाई छोड़ने पर मजबूरी अनुभव करते हैं। फिर भी बाबा कह रहे हैं, बच्ची उतने तूफान में भी आप मेरा हाथ नहीं छोड़ना, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, और मैं तुम्हारी लाज बचाने आया हूँ, मैं तुम्हें इसी माया से निकालने आया हूँ। तुम असल में सीताएं हो, और तुम सीताओं को मैं राम बन करके आया हूँ इस दुख से निकालने। तो आप ज़रूर मुरली सुनिए, और अब आपको घबराने की, डरने की और किसी भी इस तरह से सेंटर में अगर बहुत मजबूरी है तो जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि हाँ आप आसानी से जा पा रहे हैं तो ज़रूर जा कर के सुनिए, लेकिन आपको किसी से भी डरने की नहीं। आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, आप अपने सवाचक कर्मणा पर ध्यान दीजिए, और उस परमात्मा की याद में रहिए। और आधार जो ब्रह्मा बाबा हैं उनको भूल करके डायरेक्ट परमात्मा से भरोसा नहीं मिलेगा, इसीलिए आपको बाप दादे को दोनों को याद करना है, ब्रह्मा माँ को भी याद करना है और पिता को भी याद करना है। माँ से पिता है, पिता से माँ है, ऐसे अकेले कोई किसी से नहीं। हम बच्चे जब तक माँ नहीं तब तक बच्चे नहीं, और बाप नहीं तो माँ नहीं, ऐसे आपको समझना है। और यह वीडियो माताओं बहनों के लिए स्पेशली है। आप जितना से जितना हो सके साझा करिए, फैलाइए ज़्यादा से ज़्यादा। हर एक उस दुखी से दुखी आत्मा के पास में यह जाए बात कि अब हमें गृहस्थ में रह करके, परिवार में रह करके खुद ईश्वर पढ़ा रहे हैं, तो यह पढ़ाई हम आपके निमित्त के द्वारा ही पहुँचेगी, आपके द्वारा पहुँचेगी। आप जिसके पास पहुँचाएंगे वो सुनेगा, वो पहुंचाएगा, उसके द्वारा पहुंचेगी। ऐसे आप बाबा का सहारा बनिए, आप खुद का सहारा बनिए, स्व कल्याण करिए और परिवार का कल्याण करिए, विश्व कल्याण करिए। हम सब से ही होएगा। परमात्मा आता है, आया है, आएगा, आता रहेगा, कल्प के अंत में आता है और आएगा भी कल्प बाद, और जाएगा हमें सबको साथ लेकर, सुखी बनाकर, और हमें एक नई दुनिया में जाने की तैयारी करा करके ही जाते हैं। सो वो आ गया है, अब आपको उसे जानना है। हम आप सब याद करते हैं लेकिन उसे जानते नहीं हैं यथार्थ रीति, इसीलिए हमें कुछ प्राप्तियां नहीं होती हैं, और जो हमारा है हमें भोगना है, तो एक योग बल से इस भोगना को आप कम कर सकते हैं। और आप डरिए मत, घबराइए मत, उस सर्वशक्तिमान का हाथ सदा अपने हाथ में पकड़ करके रखिए। ठीक वैसे ही जैसे जब बच्चे आप मेले में हाथ पकड़ के चलता है तो पिता यह सोच करके हाथ नहीं छोड़ता है कि बच्चा का हाथ छूट जाएगा तो गुम जाएगा। और एक बच्चा
पिता का हाथ यह पकड़ करके रखता है, सोच करके कि कहीं मैं गुम ना जाऊं, गुम जाऊंगा तो क्या होगा। तो दोनों में आपका ही फायदा है। आप बच्चे बनाए, खुद बने तो भी ठीक, और बाप को बाप बनाए तो भी ठीक, है ना। और यदि हम उसको बच्चा बनाए तो भी ठीक, दोनों में हमारा ही फायदा है। सो माताओं बहनों को खूब खूब बाबा का याद प्यार। बाबा आपका कोटि कोटि धन्यवाद, और इसी तरह से आपकी सेवा चलती रहे। और माताओं को भी बाबा ने अथॉरिटी दी है कि बाप का परिचय अपने तक नहीं रखना है। सब पूरे गांव गांव, शहर शहर, हॉस्पिटल में, ना जाने बाबा ने क्या क्या बाबा कहते हैं